जाम्बिया के लुसाका राज्य का मिल्टन सिपालो, जिसे लोग द लुइस ट्रायंगुलर के नाम से भी जानते हैं, इस आदमी ने 1980 में 29 महिलाओं और लड़कियों का रेप किया और फिर उन्हें बेदर्दी से मार डाला। 19 सितंबर 1980 गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही लुसाका सेंट्रल पुलिस स्टेशन में मिल्टन से पूछताछ के दौरान मिल्टन पुलिस से बचकर पुलिस स्टेशन की छत पर चढ़ जाता है और छत से छलांग लगा देता है, जिससे कि मिल्टन की वहीं मौत हो जाती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल सिंह साहब फॉर यू में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जाम्बिया के सीरियल किलर मिल्टन सिपालो की एक सच्ची कहानी के बारे में। मिल्टन सिपालो को सबसे कम समय में सबसे ज्यादा हत्या करने वाला सीरियल किलर माना गया है। मिल्टन लोगों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से बहला फुसलाकर एकांत जगह पर ले जाता था और उनका बलात्कार करता था, फिर उनका गला घोटकर उन्हें जान से मार देता था और उनके शरीर को खुली जगहों पर फेंक देता था जहां लोगों को वो बॉडीज मिल जाए। पुलिस और लोगों को जो बॉडीज मिली थी उन बॉडीज के नाक और मुंह से झाग निकलता मिला, जिससे पुलिस को ये लगा कि हत्यारा हत्या से पहले लोगों को बेहोश करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल करता है, जिससे कि पीड़ित शोर ना मचाए। मिल्टन ने जितने लोगों को मारा था उनमें लड़कियां और महिलाएं शामिल थी और 2 महिलाएं उसके हमले से बच भी जाती। मिल्टन ने जितने लोगों को मारा था उनमें लड़कियां और महिलाएं शामिल है जो कि लोजी थी या लोजी बोलती थी। लोजी एक जाति है, पिछड़ी जाति, और वहाँ पर लोजी एक भाषा भी है। इतनी हत्याओं को देखकर पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि हत्या के पीछे एक व्यक्ति है या पूरा गिरोह काम कर रहा है। वहाँ के लोग इतनी हत्याओं को देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे और वहाँ की प्रेस और नेताओं ने भी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस को पूरा दबाव बना रखा था। जवाब में पुलिस ने भी ऑपरेशन रोजमेरी लॉन्च कर दिया। उन्होंने अखबार और पोस्टर के माध्यम से महिलाओं को सलाह दी कि किसी भी अजनबी व्यक्ति के साथ बात ना करें और ना उसके साथ जाएं, और अपराधी के बारे में पुलिस को जो भी जानकारी देगा उसे 10,000 जामिन कवाचा दिया जाएगा। अपने इंडियन रुपीस के हिसाब से देखे तो लगभग 35,000 रुपए। जहाँ से लड़कियां गायब हुई थी वहाँ पुलिस रात के समय गश्त लगाना शुरू कर दी और कुछ लोजी बोलने वाली महिला जासूसों को वहाँ तैनात कर देती है, पर इससे भी पुलिस को कुछ कामयाबी नहीं मिली। 16 जुलाई 1980 एक लड़की अपने माता पिता से मिलने के लिए मकैनी जाने के लिए काम वाला बस टर्मिनल पर पहुँचती है। उसके पास 2 सैनिक आते हैं। एक सैनिक तुरंत चला जाता है पर दूसरा सैनिक उससे पूछताछ करता है और वह उसे बताती है कि मैं अपने परिवार से मिलने के लिए मकैनी जा रही हूँ। वो सैनिक उससे बोलता है कि मैं तुम्हें मकैनी तक छोड़ देता हूँ, पर उस लड़की ने मना कर दिया। फिर भी वह उसका सामान उठाता है और चलने लगता है। वो लड़की भी मजबूरन उसके पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी देर में वो दोनों एक छोटे से सुनसान रास्ते पर पहुँचते हैं। उस आदमी ने अपने आप को लेफ्टिनेंट नयाम्बे बताया और उसने उस महिला से पूछा कि क्या तुम मुझे सिंपल कपड़ों में पहचान सकती हो? उस महिला ने हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर उसने उस लड़की को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसका गला दबाने लगा। वो महिला अपने बचाव में उसे लात मारती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, पर वह किसी लोहे की चीज से उस पर हमला बोल देता है और उसे बोलता है कि तू एक अकेली ऐसी लड़की है जिसे मैं नहीं मार पाया, बाकियों को तो मैंने जान से मार दिया और तुम ही हो जो मुझे गिरफ्तार करवाओगी। और फिर हमला करता है और वहाँ से भाग जाता है। वो महिला चीखती रहती है और 3 सुरक्षा गार्ड उसकी आवाज सुनते हैं और उसके पास आते हैं। वो महिला बुरी तरीके से घबराई हुई थी। उस महिला को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान उस महिला ने बताया कि वो एक सैनिक था, उसकी भूरी आंखें और छोटी हाइट थी और वो लोजी और अंग्रेजी बोल रहा था। उस महिला की बात सुनकर पुलिस ये अंदाजा लगाती है कि या तो ये एक सैनिक है या फिर सैनिक का कपड़ा पहनकर लोगों को गुमराह कर रहा है। 7 सितंबर 1980 एक और महिला निगोला से लुसाका पहुंचती है और यात्रा के दौरान बस में एक महिला से परिचित हो जाती है जो कि पबूके से होती है। उसकी बस लुसाका पहुंचती है और लुसाका आते आते उन्हें रात हो जाती है। उन्होंने रात में बस टर्मिनल पे ही रुकने का फैसला किया। थोड़ी देर में 2 सैनिक इन महिलाओं का स्वागत करते हैं। उनके राष्ट्रीय पंजीकरण कार्ड देखने को बोलते हैं। कार्ड देखने के बाद सैनिक उनको एक गेस्ट हाउस में रात बिताने को बोलते हैं, लेकिन महिलाओं ने मना कर दिया।
उनमें से एक सैनिक ने टॉबूके वाली महिला का बैग उठा लिया और चलने लगा। वो महिला भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। उस महिला की आज तक पहचान नहीं हो पाई है। अब वो जीवित भी है या नहीं है ये किसी को नहीं पता। करीब 1-1.5 घंटे बाद दूसरा सिपाही उस चिंगोल वाली महिला के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारी दोस्त गेस्ट हाउस में आराम कर रही है, तुम भी चलो। वो महिला उसकी बात मान लेती है और उसके पीछे चली जाती है। लगभग आधे घंटे चलने के बाद वो एक सुनसान रास्ते पर पहुंचते हैं। उस महिला के साथ उसका बच्चा भी था। अचानक से उस सिपाही ने उस महिला पर हमला बोल दिया और उसका गला घोटने लगा। वो महिला बेहोश हो जाती है और करीब 1-1.5 घंटे बाद उसे होश आता है। उसका बच्चा साइड में रो रहा था। उस महिला के हाथ से घड़ी और अंगूठी, पैसे सब गायब था। महिला कुछ दूर तक चलती है और एक घर के पास पहुंचती है और उनसे मदद मांगती है, अपने साथ हुए घटना के बारे में बताती है। जल्दी ये बात पुलिस को बताई गई और पुलिस ने बस टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी और उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने एक प्लान भी तैयार किया। 16 सितंबर को वो महिला और एक दूसरी महिला जासूस के साथ बस स्टैंड पर वापस गई। उन्होंने हमलावर को लालच दिया कि वो हमलावर यहाँ है या नहीं। जल्दी सिपोलो ने उसका स्वागत किया और बोला, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। महिला ने बोला, मैं तुम्हें नहीं जानती क्योंकि मैं अभी अभी चिंगोल से आई। तो सिपोलो ने उसे अपने साथ गेस्ट हाउस चलने के लिए बोला। महिला ने सिपोलो के हाथ में अपनी घड़ी देख ली और पुलिस को इशारा कर दिया। पुलिस ने सिपोलो को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उसने सिपोलो के घर की तलाशी ली। सिपोलो के घर से कई पीड़ितों का सामान बरामद किया। जीवित बचे 2 गवाहों ने सिपोलो की पहचान गला घोटने वाले के रूप में की और सिपोलो ने भी अपने जुर्म को मान लिया और पुलिस को हत्या करने वाली जगहों पर ले गया। उसने अपने एक और साथी का नाम लिया, लॉन्स कपोरल का भी नाम लिया, पर कपोरल ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया और पुलिस के पास भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसको रिहा करना पड़ गया। 19 सितंबर 1980 लुजाका सेंट्रल पुलिस स्टेशन से मिल्टन से पूछताछ के दौरान मिल्टन पुलिस से बचकर पुलिस स्टेशन की छत पर चढ़ जाता है और छत से छलांग लगा देता है, जिससे कि मिल्टन की वहीं मौत हो जाती है। तो ये थी मिल्टन सिपोलो की एक सच्ची कहानी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।